हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है उसमें देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती का यहाँ 21वां वीडियो है। और इस टॉपिक में हम लोग जो है भारत का सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें से जो है 35 क्वेश्चन आएंगे और 105 अंकों का रहेगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन आएंगे जो कि 105 अंकों का रहेगा, तो फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जो 30 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते वीडियो की तरफ। आप लोगों को जो पिछला वीडियो में होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास का यह उपयुक्त उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण दिया था आप लोगों को होमवर्क में, और जो बहुत जने ने कमेंट किया बिल्कुल सही है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ निर्जन आ जाएगा। ठीक है, निर्जन जो कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? देखो, तीन चीज है यहाँ पर, मठ है, मंदिर है और स्तूप है। तो यहाँ जो है किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म। इसका जो सही जवाब आ जाएगा, इसका पहला आ जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जब जन्म हुआ था, है ना, तो इसका जो जन्म है वहाँ किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन है शाक्य है, जंत्रिक है, सलसा है या लिच्छवी है। सही जवाब आ जाएगा इसका जंत्रिक है। ठीक है, जंत्रिक जो इसका महावीर स्वामी जी का गोत्र था और इसी गोत्र में यहाँ जन्म लिए थे। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यानी कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया गया है उसमें से ये बताना है कि इस कौन से वर्ग में इन्होंने अपना ज़्यादातर प्रभाव डाला है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ महिला और शूद्र है ना, महिला और शूद्र। क्योंकि जिस समय बौद्ध धर्म का जो है प्रारंभ चल रहा था, जैसे कि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था, उस समय समाज में क्या था, महिला और शूद्र का निम्न स्तर पे था। उन लोगों को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था, हीन भावना की नज़र से देखा जाता था। तो बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है महिला और शूद्रों पर पड़ा है। इसको जो है महत्व दिया जाने लगा, तभी इससे लोग जुड़ते ही चले गए। चौथा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय जो संस्कृति हुआ था उसमें स्वर्ण युग कौन सा था? यानी कि हर क्षेत्र में इनका विकास हुआ, चाहे स्थापत्य कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, या फिर लोगों की जो भावना है, या फिर धार्मिक कार्यक्रम है, या फिर अपने जो क्षेत्रफल का विकास करना है। तो इन सभी में भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? कौन से काल को कहा गया है? मौर्य काल को, राजपूत काल को, चोल काल को या फिर गुप्त काल को? सही जवाब आ जाएगा इसका गुप्त काल को कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है उसको सुमिलित करना है। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे हल करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्या है, विशाख दत्त है ना। तो विशाख दत्त किससे संबंधित है? विशाख दत्त जो है नाटक से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर नाटक आ जाएगा। उसके बाद जो वराहमिहि है, तो वराहमिहि जो क्या है, यहाँ एक खगोल विज्ञानी थे। ठीक है, खगोल वैज्ञानिक थे जो कि ग्रहों की, जो नक्षत्रों की जानकारी ये सभी रखते थे। उसके बाद चरक है, तो चरक जो है चिकित्सा से संबंधित है, जैसे कि चरक संहिता है ना। और उसके बाद है ब्रह्मगुप्त है, तो ब्रह्मगुप्त क्या थे, ये गणितज्ञ थे। तो कुल मिलाकर जो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 2, 3, 1 और 4 सही रहेगा। छठा प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री तीर्थ यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन की जो समय चला था उस समय कौन से जो चीनी तीर्थ यात्री थे, है ना, यानी कि जो घूमने वाले थे तीर्थ यात्री, तो कौन से थे जो कि भारत आया था? ऑप्शन है फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थिनी या फिर हेनसोंग। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ हेनसोंग आ जाएगा। हेनसोंग ने भारत का यात्रा किया है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहौटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह कौन थे? जो रमेश चंद्र लोहाटी थे जो कि 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था अभी वर्तमान में कुछ समय पहले, तो वह कौन से क्षेत्र से संबंधित था? इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, दूसरा पूर्व राज्यपाल थे, पूर्व क्रिकेटर थे या पूर्व मुख्यमंत्री थे। सही जवाब आ जाएगा यहाँ पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इनका है वहाँ 2004 से लेकर 5 तक चला था ये, है ना, मतलब 1 साल का था यहाँ मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय का। आठवां प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है?
क्या बोल रहा है यहाँ पर कि प्रतिवर्ष जो है विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ 21 मार्च को। 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। 9वां प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतीय को पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो अमेरिका क्या है, बहुत बड़ा राष्ट्र है और उसके जो रक्षा विभाग है, उसे क्या कहा जाता है? पेंटागन कहा जाता है। तो पेंटागन के जो शीर्ष पद है उसके लिए किस भारतीय को नामित किया गया है? इसका जो सही जवाब आ जाएगा राधा अयंगर, है ना, राधा अयंगर को नियुक्त किया गया है, जो कि 17 जून 2022 को किया गया है। 10वां प्रश्न है, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? दोस्तों करंट अफेयर संबंधित भी क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो अगर आपको नेशनल करंट अफेयर तैयारी करना है, राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर तैयारी करना है, तो फिर हिंदी अपडेट बाय और हेमेंद्र चैनल है मेरा, आप उस पर जाना, उसको सब्सक्राइब कर लेना। उसमें जो है बीच बीच में करंट अफेयर आते रहते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि नेशनल करंट अफेयर मैं इसमें नहीं डालता, मैं उसी में डालता हूँ, तो इसलिए जो है आप उसको भी देख लेना, बहुत अच्छा है, तो उसमें करंट अफेयर का रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा औरंगाबाद, है ना, औरंगाबाद आ जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है और यहाँ पर जो है 4 अगस्त 2022 को इसे बनाया गया है। 11वां प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? तो जो सल्तनत काल चला था, दिल्ली से सल्तनत काल चालू हुआ था, उस समय जो है अलग अलग विभागों में बटे थे। तो एक गांव के जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? गांव में जो सर्वोच्च अधिकारी रहता था, भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी, तो उसे किस नाम से जाना जाता था? इसका जो आंसर जाएगा चौधरी, चौधरी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? जो विजयनगर साम्राज्य हुआ था, बहुत बड़े, है ना, ये साउथ का है। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा? प्रमुख जो प्रथम राजवंश है, सही जवाब है संगमा, है ना, संगमा इसका सही रहेगा। देखो यहाँ पर क्या है कि 1336 में संगमा राजवंश के 2 भाई कौन कौन हैं? हरिहर राय और बुक्का राय, दोनों ने जो है स्थापित किया था और संगमा वंश की स्थापना की थी। 13वां प्रश्न है, वह कौन सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? यानी कि जो बीजापुर के सुल्तान हैं उन्होंने जो है किस सेनानायक को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ अफजल खां। दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा कभी इसका सीरियल में कि एक अफजल खान था जो कि बहुत हाइटेड में थोड़ा लंबा चौड़ा था, जो कि किसी को भी अपने बाहों में लेकर उसके दबाकर मार देते थे। तो इसीलिए जो है उसको शिवाजी के पास भेजा था ताकि शिवाजी को पकड़ कर दबा के उसे मार दे। लेकिन शिवाजी थे बुद्धिमानी, उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में बगनखा पहने थे, ठीक है, बाघ के नख है उसको पहने थे। जैसे उसको दबाने की कोशिश की, इन्होंने जो है शिवाजी ने उसके पीठ पे जो है इसका वार कर दिया, तो वो खुद ही मर गए। 14वां प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो जो शिवाजी हैं, महाराष्ट्र के जो शिवाजी हैं, उनकी जो साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? पुणे है, रायगढ़ है, करवाड़ है या फिर पुरंदर है? इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ रायगढ़ है और यहीं पर इन्होंने जो है राजा की पदवी ली थी, है ना, यानी कि इसका जो है राज तिलक हुआ था। 15 प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा, याद रखना 2 अलग अलग पॉइंट बनता है, एक है क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू की? तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लागू की है और 1835 में, है ना, 1835 में इन्होंने लागू की है। और जो कि क्या है, लॉर्ड मैकाले की नीति है ये, ठीक है, लॉर्ड मैकाले की नीति है। उसके बाद है 16 प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। जैसे कि पहला क्या है, 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने किया था। दूसरा प्रश्न है कि दूसरा ऑप्शन है कि 1856 में सरकार ने कानून बनाया कि जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। ये भी सही है, 1856 की बात है वो। उसके बाद तीसरा क्या है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है।
उसके बाद क्या है चौथा कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ये बात जो है गलत है, क्योंकि सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, ये तो इसके विरुद्ध थे। और इन्हीं के कहने पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में एक कानून बनाया, सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया है। 17 प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो 1857 में विद्रोह हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसमें जो है बिहार से नेतृत्व किसने किया था, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग किया था, है ना, अलग अलग जो राजा महाराजा हुए उन्होंने किया था। इसका जो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, खान बहादुर खां है, कुंवर सिंह है, तात्या टोपे है, रानी राम कुंवरी है। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा कुंवर सिंह है। कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद है 18 प्रश्न है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो किस इतिहासकार हुए आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने जो 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने ऐसा कहा है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी या फिर बनी थी। देखो, जब निर्माण किया गया था दिसंबर 1885 में, तो फिर इस दौरान जो है किस गवर्नर जनरल का शासनकाल था, तो आंसर आ जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, अभी जो वर्तमान में है, उस कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है। देखो, उद्घाटन कह सकते हैं या फिर अस्थायी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो कुछ समय के लिए जो नियुक्त किया गया था इसमें, तो भारतीय संविधान के जब उद्घाटन अधिवेशन किया गया था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऐसे प्रश्न घुमा के भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। जबकि इसका प्रश्न कैसे बनता है कि संविधान सभा की जो प्रारंभिक बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, ऐसा आना चाहिए था। लेकिन कभी कभी घुमा के अगर पूछ देता है कि उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की है। क्योंकि देखो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बार उद्घाटन अधिवेशन किया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसे ही नियुक्त किए गए थे। उसके बाद जो 11 दिसंबर 1946 को पुनः किए गए, तो उस समय जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 21वां प्रश्न है भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत की भावना है, वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उल्लेख किया गया है कि इस तरीके से जो आचरण करते हैं इसका पूरी तरह से निषेध करते हैं। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करना इसमें अनुच्छेद में कहा गया है। 22वां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि संयुक्त बैठक है, यानी कि जो लोकसभा है और राज्यसभा का दोनों का संयुक्त बैठक है, एक ही मंच पर दोनों सभी सदस्य बैठते हैं। और इसका जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका जो अध्यक्ष का काम करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष काम करते हैं। और जो कि देखो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वहाँ अनुच्छेद 108 में कहा गया है, लेकिन इसको बुलाने का जो तरीका है वहाँ राष्ट्रपति आदेश देगा तभी जो है बुला सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के आदेश पर ही 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक किया जाता है। 23वां प्रश्न है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, किस चीज़ में वर्णित है, इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ पहला रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो है एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की है। 24वां प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष है अभी कौन है, इसका जो आंसर जाएगा वहाँ सुमन कुमार बेरी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री रहते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी है, जो कि 1 मई 2022 को उपाध्यक्ष के तौर पर इसे नियुक्त किया गया। 25वां प्रश्न है कि न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है। तो न्यूजीलैंड में जो है पहली भारतीय मूल की जो महिला है वहाँ कौन बनी है। उसके बाद है 26वां प्रश्न है राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो किसको नामित कर सकते हैं, इसका जो आंसर किया जाएगा यहाँ पर
एंग्लो इंडियन है ना, एंग्लो इंडियन के रूप में लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित कर सकता है ये। 27वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, एंडीज है, काकेशस है, अलास्का है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा एंडीज है। ठीक है, एंडीज जो कि विश्व का सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, वहाँ विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। और यहाँ कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो कि 9000 किलोमीटर लगभग है और औसत लगभग 200 किलोमीटर औसत चौड़ाई है। 28वां प्रश्न है दोस्तों, इसको सुमेलित करना है। एक तरफ है भौतिक राशि है और एक तरफ उसकी इकाई है। अब इसको आपको सुमेलित करना है, तो किस तरीके से करना है आप इसको देखते हैं। जैसे कि दूरी है, तो दूरी किसके इकाई है? यह जो है प्रकाश वर्ष की इकाई जो है दूरी है। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा है ना, पदार्थ की जो मात्रा है उसका कौन सा है? इसमें आ जाएगा मोल आ जाएगा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा की जो इकाई है वहाँ मोल आ जाएगा। उसके बाद है विद्युत आवेश की मात्रा है, तो विद्युत जो आवेश की मात्रा है वहाँ एक कूलाम को कहा जाता है, कूलाम को कहा जाता है। फिर बचा क्या है? ऊर्जा, तो ऊर्जा को है वाट या फिर घंटा है ना, वाट घंटा के हिसाब से इसकी इकाई है। तो कुल मिलाकर इसका जो सही जवाब आ जाएगा पहला रहेगा 3, 1, 2, 4। 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से एक जो है सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है आपको बताना है। क्या बोला गया है? जैसे डेसिबल है, तो डेसिबल क्या है? ध्वनि की प्रबलता यानी कि तीव्रता की इकाई है। बिल्कुल सही बात है ना, डेसिबल से जो है ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है। अश्वशक्ति जो कि शक्ति की इकाई है, ये जो है हॉर्स पावर का जो है शक्ति की इकाई को नापा जाता है। तीसरा है समुद्री मील, तो ये नौ संचालन में दूरी की इकाई है। बिल्कुल सही बात है, नौ संचालक लोग जो है इसका उपयोग करते हैं बहुत दूर के किसी भी वस्तु को देखने के लिए। उसके बाद है सेल्सियस जो कि ऊष्मा की इकाई है, यही जो है गलत है। ठीक है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वहाँ सही हैं, लेकिन चौथा जो है गलत है। उसके बाद जो है 30वां प्रश्न है किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो कौन से ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से सबसे ज़्यादा ध्वनि तेज चलती है? अगर उस चीज़ से गुजारा जाता है तो तेज चलती है। सही जवाब आ जाएगा ठोस है ना, ठोस चीज़ों से जो है ध्वनि सबसे तेज चलती है। दोस्तों 31वां प्रश्न है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि सबसे हल्का तत्व है। आप लोगों ने जो भी पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो उन लोगों को पता ही होगा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे पहला जो तत्व रहता है वही जो है हल्का रहता है। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है? सबसे हल्का तत्व है, ऑप्शन है हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है या फिर सोडियम है। इसमें से बताना है आपको सही जवाब। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।